जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। देशभक्ति और देशद्रोही, इन दो शब्दों को लेकर के सोशल मीडिया पर बहस चल रही है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, पूरा देश सन्न था, आश्चर्यचकित था कि ऐसा भी हो सकता है क्या कि कोई धर्म पूछ करके और उसके बाद गोली मार दे। उसके बाद सोशल मीडिया वीर हमारे मित्रों ने एक जंग छेड़ दी कि मुसलमान देशद्रोही है, हिंदू देशभक्त है। ये जंग अभी चल ही रही है। सवाल किससे पूछा जाना चाहिए, इसको लेकर के अभी चर्चा चल रही है। हम तो सवाल पूछेंगे, सरकारों से पूछेंगे, चाहे केंद्र सरकार चाहे जम्मू कश्मीर सरकार, दोनों से पूछेंगे कि भाई ये हमला हुआ कैसे, आप लोगों की इंटेलिजेंस कर क्या रही थी। हिंदू और मुसलमान से ज्यादा जरूरी इस बात पर चर्चा है कि आखिर हमारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था कि आतंकवादी आते हैं नाम पूछ पूछ के और उसके बाद गोली मारते और निकल जाते हैं। एक सच ये भी है कि जब जो लोग घायल थे उनको मदद पहुंचाने वाले भी मुसलमान थे, अस्पताल में इलाज करने वाले भी मुसलमान थे। और तो और वहां एक सैयद शाह नाम का शख्स था जो आतंकी पहुंचे उनसे बंदूक छीनने की भी कोशिश करने लगा, वो भी मुसलमान था जो मारा गया। तो बहस हिंदू और मुसलमान की जगह बहस आतंक के खात्मे को लेकर के होनी चाहिए। बहरहाल ये ज्ञान को साइड रखते हैं। देशभक्ति और देशद्रोह पर बात हो रही थी। रांची के बोकारो के एक लड़के ने पोस्ट किया, जश्न मनाया, पाकिस्तान को शुक्रिया कहा, उस लड़के को अरेस्ट कर लिया गया। लगभग सभी बड़े सरकारी कार्यक्रमों को लोगों ने स्थगित कर दिया। इतनी बड़ी इतनी जघन्य घटना थी। लेकिन जो जश्न मनाने वाला उसको जेल भेज दिया। तो भाई अब हम आपको सरायकेला जिले के गम्हरिया ले चलते हैं, गम्हरिया प्रखंड से ठीक पीछे। यहां पर बाबू वीर कुंवर सिंह जयंती मनाई गई और जमकर लड़कियों को, नचनियों को नचाया गया। और सबसे गजब बात, इस कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज किया गया था आरजेडी के एक नेता की तरफ से, संजय सिंह जी। इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट थे जेएमएम के एक पूर्व विधानसभा प्रत्याशी गणेश माली, जेएमएम के नेता हैं, बड़े नेता हैं। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए एक और नेता पहुंचे थे, आरएसएस के भगवान सिंह जी, धर्मगुरु बताते हैं अपने आप को। तो क्या इस हमाम में सभी नंगे और हम और आप हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ते रहेंगे और इनको फर्क ही नहीं पड़ता? ये नचनियां नचा रहे हैं, वो भी बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती पर। स्थानीय लोग एक भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। जो इनके समर्थक थे बस वही समर्थक ठुमके लगा रहे थे। शर्मनाक तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और अब सरायकेला जिला प्रशासन तय करे कि क्या करना चाहिए ऐसे मामलों में। और सरायकेला जिला प्रशासन तय करे चाहे नहीं करे, लेकिन आप लोग जरूर तय करें कि ऐसे लोगों को आप क्या भविष्य में भी कभी अपना प्रतिनिधि देखना चाहेंगे। देखिए सरायकेला जिले के गम्हरिया से इस रिपोर्ट को। एक और पूरा देश पहलगाम पर रो रहा था। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा था ऑल आइज ऑन पहलगाम। कहीं श्रद्धांजलि सभा हो रही थी, कहीं कैंडल मार्च हो रहा था। पर झारखंड में एक जगह जश्न मन रहा था। वो था झारखंड का सरायकेला जिला। यहाँ ठुमके लग रहे थे, नाच गाना चल रहा था। गम्हरिया में ठीक गम्हरिया ब्लॉक के पास बेशर्मों का झुंड खड़ा था। वीर कुंवर सिंह जयंती मनाई जा रही थी। आप देखिए, क्या इन्हें जरा भी फर्क पड़ रहा था देश में क्या हो रहा है, देश में क्या हुआ है? बेशर्मी और फुहड़ता के इस समागम में स्थानीय लोगों ने आयोजनकर्ताओं को बार बार समझाया, ये वक्त सही नहीं है, इस आयोजन को टाल दीजिए। पर जवाब था, इतनी दूर से नचनियां बुलाए हैं, ऐसे कैसे टाल दें, नाच तो होगा। क्या आप नहीं जानना चाहेंगे इस कार्यक्रम में कौन कौन थे और कौन वीर कुंवर सिंह जयंती पर इस कार्यक्रम का आयोजन करता थे? संजय सिंह। वैसे तो संजय जी संजय यादव हैं, पर लिखते संजय सिंह। आरजेडी के नेता बताते हैं खुद को। संतोष सिंह खुद को क्षत्रिय समाज का प्रतिनिधि बताते हैं। गणेश महाली जेएमएम नेता, सरायकेला विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी। गणेश महाली जी चीफ गेस्ट की भूमिका में थे। भगवान सिंह, कहा जाता है भगवान जी आरएसएस से ताल्लुक रखते हैं। भगवान जी को धर्म गुरु भी बताया जाता है। सिद्धनाथ सिंह, ये भी असल में है सिद्धनाथ यादव, पर लिखते सिंह हैं। ये पहले पार्षद भी रह चुके हैं। अगर कोई 28 लोगों की मौत का सोशल मीडिया पर जश्न मनाता है तो उसे गिरफ्तार किया जाता है। जाहिर सी बात है,
कोई भी गैरत वाला भारतवासी ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है? मोती नगर गम्हरिया ब्लॉक के पीछे जो सूचना मिली है सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे समाज के हमारे कुछ गणमान्य लोग उपस्थित थे। संदर्भ था बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती। एक महापुरुष की जयंती जब हम मना रहे हैं, वहाँ पे अशोभनीय अभद्र नृत्य का प्रोग्राम किया गया था, जो कि अशोभनीय है। समाज में गलती होती है, अगर अपने ही कुछ लोग हैं उनसे गलती हुई है। मेरा उनसे विनम्र निवेदन आग्रह है, हम नारी सम्मान में रामायण और महाभारत रचने वाले लोग हैं। सबसे पहले तो नारी का सम्मान होना चाहिए, और कि कोई भी इस तरह का प्रोग्राम सार्वजनिक तरीके से करना और एक महापुरुष के जयंती में इस तरह का नृत्य का प्रोग्राम करना बहुत अशोभनीय कार्य है। हम अपने समाज के बड़े बुजुर्गों से भी बहुत विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि कभी भी इस तरह का आयोजन दोबारा किसी महापुरुष के नाम पे या कभी भी किसी सार्वजनिक मंच से इस तरह का आयोजन होना ही नहीं चाहिए। और अगर ऐसा हो भी गया है, एक तरफ देखिए पूरा देश मर्माहत है। जहां श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होना चाहिए था, आतंकवादी घटना को लेकर के हमारा पूरा देश परेशान है। इस परिस्थिति में इस तरह का आयोजन कहीं से भी सुन के भी बुरा लग रहा है। हमारे समाज के वरिष्ठ लोगों से कुछ गलती तो हो गई है, तो हमारा व्यक्तिगत अनुरोध है कि इस तरह का आयोजन कभी ना करें। नारी का सम्मान है, इस देश की परंपरा है, स्वाभिमान, नारी सम्मान, ये हमारे देश की पहचान है, हमारे देश की परंपरा है। इसका ही निर्वहन हो तो अच्छा बात है, और इस तरह का आयोजन से पूरे सोसाइटी को बचना चाहिए। पर देशभक्ति और देशद्रोह के बीच फिलहाल धर्म के आधार पर जंग चल रही है। सोशल मीडिया में हमारे योद्धा जंग छेड़े हुए हैं कि मुस्लिम देशद्रोही है, हिंदू देशभक्त है। पर देशभक्ति धर्म से नहीं आती मेरे भाइयों। यहाँ नाचने वालियों के नाच पर पैसे उड़ा रहे ये लोग भी हिंदू हैं, 100% खालिस हिंदू। ये आरजेडी के भी हैं, ये जेएमएम के भी हैं, ये आरएसएस के भी हैं, लेकिन देशभक्त कोई नहीं है, सिर्फ देशद्रोही हैं ये लोग। बीजेपी नेता सुनील श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका द भारत मित्र में। हाँ, बोला जाए। सुनील जी, हाँ जी, नमस्कार, बोला जाए। पहलगाम जैसी हृदय विदारक घटना, हाँ। देश के प्रधानमंत्री तक ने अपने सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए। यहाँ तक कि आम लोग भी उसको लेकर के मतलब इतने दुखी हैं कि क्या बताएं। कई जगह से तो हमारे यहाँ ऐसी खबरें आई, किसी के घर में शादी वगैरह थी, उसको भी लोगों ने स्थगित कर दिया। लेकिन हमारे सरायकेला जिले में कुछ ऐसे देशभक्त लोग हैं जिन्होंने वीर कुंवर सिंह की जो जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया। चलिए, जयंती कार्यक्रम था, लोगों ने मना किया कि भाई इस कार्यक्रम में कम से कम नाच गान नहीं होना चाहिए, लेकिन नाच गान भी हुआ। पता नहीं कहां से उन्होंने डांसर्स बुलाए थे जिन्होंने अपनी अपनी परफॉर्मेंस भी दी, ठुमके भी लगाते नजर आए। क्या कहेंगे आप सुनील जी इस पर? मेरा कहना यही है कि संपूर्ण भारत में आज शोक की लहर है जी। निर्दोष लोगों की जो हत्या हुई पहलगांव में जी, वो मर्माहत करने वाली है। हम लोग सभी लोग इसके लिए दुखी हैं, मगर जो गम्हरिया में जो घटना हुआ है जी, जो वीर कुंवर सिंह के नाम पर श्रद्धांजलि अर्पित करके कार्यक्रम को बंद कर देना चाहिए था, रोक देना चाहिए था, क्योंकि वो भी अंग्रेजों से लड़ते हुए उनका हाथ कटा था और बहुत लड़ाकू थे वीर कुंवर सिंह। इतना ही शब्द काफी था। मगर जो नाच गान जो हुआ, जो अभद्रता के साथ महिलाओं को नचवाया गया जी, और जो भी इस देश के लोग हैं और कहते हैं अपने आप को हिंदू जी, और दूसरी चीज कहते हैं कि हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं जी, उस पर मेरा धिक्कार है, अफसोस है। ये बहुत ही गलत काम हुआ है। इसका जितना भी भर्त्सना किया जाए वो कम है। गजब बात यह है कि वहां मंच पर आरजेडी के नेता भी थे, वहां मंच पर जेएमएम के जो विधानसभा के प्रत्याशी रहे वो भी थे, वहां मंच पर आरएसएस से भी जुड़े लोग थे। तो मतलब क्या कहेंगे आप एक बीजेपी नेता होने के तरफ? हमने तो आपसे स्पष्ट कहा कि जो भी नेतागण लोग थे जी,
या तो उनको देश से प्रेम नहीं है, या तो पहलगांव की घटना पर उनको कोई अफसोस नहीं है। अगर अफसोस रहता और दुखी रहते जी तो इस तरह का गंदा नृत्य के साथ वह कार्यक्रम नहीं होता। जी तो श्रद्धांजलि सभा करके वीर कुंवर सिंह जी की जयंती मनाकर लोग छोड़ देते हैं, जी और इतना ही काफी था। और वहां पर पहलगांव में मृत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखना चाहिए था, जी और लोगों को साथ संवेदना प्रकट करना चाहिए कि उनके परिवार के दुख में हम शामिल हों। जी जहां भी रहे वहीं से हम उनके लिए जो है भगवान से उनके बाल बच्चे उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे, जी। ईश्वर से प्रार्थना करे, ये होना चाहिए। और चलिए। महिलाओं का अभद्र नाच समाज के लिए कभी भी शाप है, इसके लिए हम पूरी भर्त्सना करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद। द भारत मित्र के लिए सरायकेला से सुनील गुप्ता की रिपोर्ट। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।